सब्सक्राइब कीजिए एग्ज़ाम वॉरियर्स चैनल को, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर्स चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए धार्मिक आंदोलन का पार्ट 5 बताने वाली हूँ, लूसेंट ऑब्जेक्टिव्स। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी या फिर अदर एग्ज़ाम्स, उन सभी के लिए मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आपको बताती हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। ठीक है, ऑप्शन ए है नागसेन, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी है नागभट्ट या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागसेन। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म की महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। ठीक है, तो अंतर बताना है हीनयान और महायान में। ऑप्शन ए है अहिंसा पर बल, ऑप्शन बी है जाति रहित समाज, ऑप्शन सी है दोस्तों देवी देवताओं की पूजा, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवी देवताओं की पूजा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ। श्वेतांबर और दिगंबर में कब विभाजित हुआ था, किसके शासनकाल में। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन बी है अशोक के समय में, ऑप्शन सी है कनिष्क के समय में, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसमें सुमेलित करना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति, इसका राइट आंसर है महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति सब्बकामी, तृतीय बौद्ध संगीति मोह गालीपुत्र और चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में कौन से धर्म विश्वास करते थे। ऑप्शन ए है हिंदू धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म या फिर ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह सभी लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। त्रिपिटक का अंग कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है जातक, ऑप्शन बी है सट्टू, ऑप्शन बी है विनय या फिर ऑप्शन डी है अभिधम्म। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जातक। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में जैन धर्म करों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए है ऋषभदेव और अरेस्थीनेमी, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ और ऋषभदेव, ऑप्शन सी है अश्विनजीत और संजय, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋषभदेव और अरेस्थीनेमी। अगला प्रश्न है, इसमें भी सुमेलित करना है, केवलिन, जिन, महावीर और निग्रंथ। ठीक है, तो इसका जो केवलिन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्ण ज्ञानी। ठीक है, जिन मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर अपरिमित पराक्रमी और निग्रंथ मतलब बंधन रहित। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 9, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। ठीक है, जैन संघ की स्थापना महावीर ने कहाँ पर की थी। ऑप्शन ए है कुंडलग्राम में, ऑप्शन बी है पावा में, ऑप्शन सी वैशाली में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो 9th का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पावा में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष बताना है। ऑप्शन ए है कुंडल, ऑप्शन बी है पावा, ऑप्शन सी है सुधर्मन, या फिर ऑप्शन डी है हेमचंद्र। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुधर्मन। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जैन धर्म। अणुव्रत, इसको भी आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। कल्पसूत्र के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए है भद्रबाहु, ऑप्शन सी है स्थूल भद्र, ऑप्शन सी है हेमचंद्र, या फिर ऑप्शन डी है हेमचंद्र। तो 12 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि भद्रबाहु। भद्रबाहु के किसके रचयिता हैं? कल्पसूत्र के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो आपको जैन रचना का नाम बताना है। ऑप्शन ए भगवती सुत्त, ऑप्शन बी है 14 पूर्व, ऑप्शन सी है पिटक, या फिर ऑप्शन डी है हेमचंद्र। तो जो 13वें का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भगवती सुत्त। ठीक है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है उड़ीसा का बाघ मंदिर, ऑप्शन बी है राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, ऑप्शन सी है जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, या फिर ऑप्शन डी है कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई यानी कि ये सभी। शिल्प कला का जो उदाहरण मिलता है वो सभी में मिलता है, यानी कि उड़ीसा का बाघ मंदिर, राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर और कर्नाटक का गोमतेश्वर या फिर बाहुबली मंदिर की प्रतिमा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ऑप्शन ए है शाक्य, ऑप्शन बी है यांत्रिक, ऑप्शन सी है कोश, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन ई है ये सभी। तो 15th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि शाक्य। ठीक है, किस कुल के थे वो? इसका राइट आंसर है शाक्य, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए है श्रीवस्ती में, ऑप्शन बी पावा में, ऑप्शन सी है उज्जैन में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर ई है यह सभी। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे वो कहाँ पर दिए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीवस्ती में। अगला प्रश्न है, बौद्ध चरित्र के रचनाकार हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अश्वघोष, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है वासुमित्र, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 17th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अश्वघोष। ठीक है, बौद्ध चरित्र किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है अश्वघोष। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न जो है, जो मैंने आपसे कल पूछा हुआ था, आप सभी ने इसका आंसर सही दिया था। क्वेश्चन था, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए है बनारस में हुआ था, ऑप्शन डी है, ऑप्शन बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी बोधगया में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नाडिया में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाडिया में। ठीक है, उसके बाद में गाइस ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा हुआ था, बौद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, तो आप लोगों ने इसका आंसर भी बिल्कुल सही दिया था। ऑप्शन ए था उनका जन्म, ऑप्शन बी है उनका प्रबोधन, ऑप्शन सी है उनका गृह त्याग, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो महाभिनिष्क्रमण के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी यानी कि उनका गृह त्याग। ये आंसर भी आपने बिल्कुल सही दिया था। गाइस, आज मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाहूँगी वो है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यदि आपको इसका सही आंसर पता हो तो। ऑप्शन ए है अमृतसर में, ऑप्शन बी है बनारस में, ऑप्शन सी है नांदेड़ में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, और आज मैं अपनी वीडियो में जिनका नाम लेना चाहूँगी वो है RL जी। तो थैंक यू सो मच RL जी, आपने जितने भी आंसर्स दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही हैं। गाइस, यदि आप लोग भी चाहते हैं कि मैं अपने आने वाली वीडियोस में आप में से किसी एक का नाम लूं, तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और कमेंट करना है जो भी सही आंसर है। गाइस, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।